लोजपा रामविलास छात्र प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी रंजन मिश्रा शोक संतावना देने आरा पहुंचे। लोजपा रामविलास के भोजपुर अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मनोज पासवान की भाभी के विगत दिन देहांत के उपरांत उनके परिजनों से मिलने आज सिरीटोला आरा पहुंचे लोजपा रामविलास छात्र प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी रंजन मिश्रा ने मनोज पासवान के आवास पर पहुंचकर उनके परिवार से मिलकर शोक संतावना दिया तथा इस दुख की घड़ी में पार्टी के साथ मजबूती से उनके साथ रहने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी का सिद्धांत है कि हर बिहारियों कार्यकर्ताओं के साथ विकट से विकट परिस्थिति में खड़ा रहना तथा साथ देना। मीडिया के सवाल ठाकुर का कुआं पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग जातीय राजनीति कर अपनी वाहवाही बटोरना चाहते हैं, कोई खास जाति का नेता बनकर अपनी पहचान बना रहे हैं। इस सवाल का जवाब सबसे बेहतर लालू जी और नीतीश जी ही दे सकते हैं। बिहार सरकार को विकास से कोई मतलब नहीं है। न्यू यूपीए गठबंधन सिर्फ आज तक जाति का राजनीति की है। विगत कुछ दिनों पहले हमारे SC/ST प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मनोज पासवान जी की भाभी जी का स्वर्गवास हो गया था। मैं उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाया था, तो ये मेरा सामाजिक दायित्व भी बनता है और व्यक्तिगत दायित्व भी, और पार्टी का एक पदाधिकारी होने के नाते भी ये मेरा धर्म भी बनता है और मेरा ये दायित्व भी बनता है। उसके तहत मैं आज उनकी भाभी जी की प्रति शोक संवेदना प्रकट करने यहाँ पहुँचा हूँ। लोजपा रामविलास के युवा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब कुछ बिहार और देश की राजनीति के बारे में भी बातें हो जाए। जिस तरह से आपने देखा कि बिहार ही नहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश में भी चिराग पासवान जब पहुंचे तो भीड़ का काफिला जो उनका था काफी लंबा चौड़ा था। क्या कहेंगे कि वहाँ इतना प्यार दुलार उन्हें मिला? देखिए, पहले तो मैं आपको साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ कि आपकी निगाहें और आपके कैमरे सही चीज़ों को देख पा रहे हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से पारदर्शिता की धर्म दंडोवसी के तहत, नीति के तहत आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो संकल्प लिया है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का तो संकल्प है ही, साथ साथ वो तमाम जो बिहार से जुड़े हुए जो सीमावर्ती जो प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, तमाम प्रदेशों में, अभी हाल फिलहाल वो हरियाणा में कार्यक्रम करने गए थे, जिस तरीके से लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनके प्रति एक क्रेडिबिलिटी का भाव है। बिकॉज वो जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी को तय किया है कि मुझे लोगों के हित के लिए कार्य करना है, लोगों के हितों की रक्षा करना है। तो इसके लिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी संकल्पित हैं, और इस संकल्प को जब जनता देखती है, जो आम आवाम देखती है कि इस संकल्प के प्रति वह संकल्पित हैं, तो बाय डिफॉल्ट लोगों का उनके प्रति प्यार, उनके प्रति मोहब्बत, उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको आलिंगन करने के लिए सभी लोग ललायित रहते हैं, और ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है। जब आप लोग खबर भी चलाते हैं तो बहुत से लोगों को कमेंट आता है नेक्स्ट CM चिराग पासवान, तो क्या लगता है कि NDA उन्हें मौका देगी मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, ये गठबंधन के अंदर का मामला है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में उन्होंने, अब तक लोग लड़ाई लड़ते थे बिहार में राज करने के लिए, और हमारे नेता लड़ाई लड़ते हैं बिहार पे नाज करने के लिए। तो नाज कैसे होगा? जब आप किसी के संवेदनाओं के करीब जाएंगे, उसकी समस्याओं के करीब जाएंगे। उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, आपका सवाल बहुत अच्छा है, और इसको हम जैसे वर्कर, वो राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक के जितने भी वर्कर हैं, बिहार फर्स्ट उन्होंने बनाया, बिहारी फर्स्ट उन्होंने बनाया। उसमें आप जब देखेंगे कि विद्यालयों को कैसे बेहतर किया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे बेहतर किया जाए, शिक्षा व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए, और ये आज कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वैक्यूम है बिहार के लिए, बहुत बड़ा वैक्यूम है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, वो एजुकेशन हो, वो हॉस्पिटैलिटी हो, वो हॉस्पिटल्स हो, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, तो इन तमाम चीज़ों को उन्होंने एकत्रित करके एक ऐसा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया है, जिसके लिए सभी लोग, हम सभी बिहारी, जितने भी बिहार के आम आवाम नौजवान साथी हैं, वह इसको देख रहे हैं कि इसको अगर कोई बेहतर कर सकता है तो वो आदरणीय चिराग पासवान। बिहार की बात की जाए तो अभी बिहार में ठाकुरों वाला मुद्दा काफी चर्चा में है। ठाकुर को लेकर विवाद जारी है। आनंद मोहन हो या चेतन आनंद, सभी खुद राजद के ही नेता, राजद के प्रवक्ता जो है और राज्यसभा सांसद मनोज झा पर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, उन पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। भाजपा हो या यहाँ से भी विधायक, जो बड़हरा के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने भी बयान दिया है। तो क्या इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूँ कि विपक्ष के पास यही एजेंडाज हैं कि कैसे आप डिवाइड एंड रूल करते हैं।
विपक्ष इसी के तहत पिछले 20, 25, 30 सालों में उन्होंने सियासत किया है। उनके पास और कोई मापदंड नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को यह तय करना है कि जो उन्होंने अपनी सोशल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ी है, जो वो सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो जिस गठबंधन के वो सहयोगी हैं, जिस गठबंधन के बिहार में वो मुखिया बने हुए हैं, वो इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? क्योंकि उन्होंने अब तक क्या किया? पिछड़े को अति पिछड़ा में, अति पिछड़ा को पिछड़ा में, दलित को महादलित में, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल के तहत इस बिहार पे 17 साल मुख्यमंत्री बनने का कार्य किया है। तो ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है, क्योंकि इस गठबंधन के बिहार में मुखिया वो हैं। यामिनी जी, जब युवा जदयू के प्रदेश सचिव से हमने भी इस मुद्दे पर बातचीत की थी, जब हमने कहा कि भाजपा पर आप लोगों का आरोप रहता है विपक्ष का कि वो लगातार हिंदू मुस्लिम करता है, धर्म में बांटने का काम करता है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि राजद जातियों में बांटने का काम कर रही है? देखिए, अब तक तो यही हुआ है कमोबेश कि डिवाइड एंड रूल। मैंने तो पहले ही कहा है कि लोगों को बांटने का, जातियों में बांटने का, और डीप रूटेड उसको किया गया, कास्टिज्म को डीप रूटेड किया गया कि कास्टिज्म के ही बेसिस पे यहां पॉलिटिक्स की गई, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। आरजेडी हो या माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दल यूनाइटेड हो, तो हम लोगों, हमारे नेता की सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है कि ना धर्म की बात, ना जात की बात, जो सबकी करे बात, उसका नाम है चिराग पासवान। और डेवलपमेंट तभी होगा जब आप जाति को जातियों में बांटेंगे, धर्म को धर्म में बांटेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, तो आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। और विपक्ष इसमें पराकाष्ठा के स्तर पर है। चिराग पासवान के प्रशंसक सभी जाति और सभी धर्मों में है, तो क्या लगता है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, उसमें भी जातिवाद चलेगा? देखिए, हमारे नेता आप जातियों को तब तक बांट रहे थे या धर्म को तब तक बांट रहे थे जब एजुकेशन और एक ऐसा लीडर जो न हिंदू बनेगा, न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। आदरणीय चिराग पासवान जी का संकल्प है पहले इंसान बनना, और इंसान वो बन सकता है जो दूसरों के दुखों के साथ खड़ा रहता है, उसके साथ समन्वय बनाता है। और हमारे नेता डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारे नेता इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, आई सेंटर खोलने की बात करते हैं, किडनी डायलिसिस सेंटर की बात करते हैं। तो ये तब होगा जब आप जाति, धर्म, मजहब से उठ के और बिहार के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए संकल्पित होंगे, और जिसके लिए हमारे नेता कृत संकल्पित हैं।